A Christmas Carol by Charles Dickens Part 2। उनके जाने के बाद आसमान फिर से अपनी असली हालत में खामोश नजर आया। स्क्रूज ने खिड़की बंद की और दरवाजा देखा जिसमें अब भी 2 ताले लगे हुए थे। उसने हम्बक कहने की कोशिश की मगर ये अल्फाज उसके मुंह से ना निकल सके। वो बिस्तर पर गया और कपड़े बदले बगैर जल्दी से सो गया। स्क्रूज की आंख खुली तो अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ नजर न आया। नजदीकी घड़ी से 6 से 7, 7 से 8 बजने शुरू हुए, फिर 12 बज गए। ये क्या, मैं 2 बजे बिस्तर पर गया था और अब 12 बज रहे हैं? क्या मैं तमाम दिन सोया रहा हूँ? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो समझ गया कि कोई गैर मामूली चीज होने वाली है। उसने खिड़की में से बाहर झांका जहाँ धुंध, सर्दी और खामोशी थी। वो बिस्तर पर गया और माले के भूत की बातों को याद किया। क्या भूत मेरा वहम था? नहीं, वो हकीकत थी। फिर उसे याद आया कि रात 1 बजे पहले भूत ने आना है। फिर 2 और भूतों ने, यही तो माले के भूत ने कहा था। घड़ी की आवाज सुनाई दी, डिंग डोंग। 1 बज गया। हाँ, तो 1 बज गया मगर कोई भूत नहीं आया। मगर फिर एक बहुत तेज रोशनी चमकी और उसके बिस्तर के पर्दे एक तरफ हट गए और स्क्रूज के सामने दूसरी दुनिया की मखलूक मौजूद थी। अजीबोगरीब, जिसामत बच्चों की तरह की मगर चेहरा बड़े लोगों का सा। सफेद बाल बड़ी उम्र का पता दे रहे थे। हाथ लंबे और मजबूत, लिबास फूलों से भरा हुआ और हाथ में टहनी। सर पर ताज जिससे रोशनी निकल रही थी और इस रोशनी से सब कुछ साफ नजर आ रहा था। मगर वो खौफजदा करने वाला भूत नहीं लगता था। क्या आप वो भूत हैं जिसके बारे में मुझे बताया गया था? हाँ, मैं वही हूँ। आप कौन हैं? मैं माजी में बीती हुई क्रिसमस का भूत हूँ। खड़े हो स्क्रूज और मेरे साथ चलो। भूत ने स्क्रूज के हाथ को मजबूती से पकड़ा और खिड़की की तरफ चलने लगा। मैं इंसान हूँ, ठहरो, मैं नीचे गिर जाऊंगा। मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा और फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और फिर दीवार से गुजरते हुए वो सफर करने लगे। मैदानों खेतों से वो गुजर रहे थे। अंधेरे की जगह रोशनी ने ले ली थी। सर्दियों का दिन नजर आ रहा था, नीचे बर्फ पड़ी हुई थी। स्क्रूज उस जगह को पहचान गया। मेरे खुदाया, मैं तो यहाँ पैदा हुआ था और बचपन यहाँ ही गुजारा। मैं इस जगह पर आंखें बंद करके सफर कर सकता हूँ। स्क्रूज हर जगह को पहचान रहा था और माजी की बातें याद कर रहा था। गांव में मुख्तलिफ लोग खुशगवार मूड में नजर आए। लड़के शोर मचा रहे थे और एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे थे। वो स्कूल में पहुंच गए। वहां एक लड़का अब भी मौजूद था जिसे उसके दोस्त अकेला छोड़ गए थे। स्क्रूज ने अपने माजी को याद किया और माजी की तन्हाई को याद करके रोने लगा। गरीब, काश मैं कुछ कर सकता। क्या करना चाहते हो? भूत ने पूछा। एक बच्चा कल मेरे दफ्तर के दरवाजे के बाहर मौजूद था मगर मैंने उसकी मदद करने के बजाय उसे भगा दिया। काश मैं उसकी कुछ मदद करता। आओ, तुम्हें एक दूसरी क्रिसमस दिखाऊं। स्क्रूज अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और अकेले परेशानी की हालत में घूम रहा था। फिर एक बच्ची उसके पास भागती हुई आई और उसे प्यार करने लगी। डियर डियर ब्रदर, मैं तुम्हें लेने आई हूँ कि क्रिसमस साथ गुजारें और फिर हमेशा हमेशा घर में ही रहेंगे। अब तुम कभी भी यहाँ नहीं रहोगे। ये क्रिसमस कितनी अच्छी गुजरेगी। भूत ने कहा, कितनी अच्छी बच्ची है। शायद ये मर चुकी है और इसके बच्चे भी हैं। स्क्रूज ने जवाब दिया, ये मेरी बहन है और इसका एक लड़का मेरा भांजा भी है जिसने तुम्हें क्रिसमस पर खाने के लिए दावत दी थी। हाँ, शाम हो रही थी और वो दोनों एक और घर के बाहर पहुंचे। इसको पहचानते हो? पहचानता हूँ, मैंने यहाँ ही अपना काम करना सीखा था। घर में दाखिल होने पर बहुत ऊंची कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। स्क्रूज बोला, आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदा दिल फैसिफिक यहाँ है। फिर से जिंदा। ओल्ड फैसिफिक ने कलम रोका, घड़ी की तरफ देखा और खुशी और जिंदा दिली से एबेनेज़र और डिक को आवाज दी।
डिक विल्किंस और स्क्रूज आए तो फेज़िबिक ने कहा कि क्रिसमस की शाम है, मजीद काम नहीं होगा, सामान को एक तरफ करके जगह बनाओ। आग जलाकर कमरे को गर्म कर दिया गया। कमरा इतना शानदार नजर आने लगा जिस कदर तस्वुर किया जा सकता था। गाने बजाने वाला आया और मौसीकी की आवाज आने लगी। मिसेस फेज़िबिक आई, हंसती हुई। उनकी 3 खूबसूरत बेटियां हंसते हुए आईं। 6 लड़के आए जो उन्हें पसंद करते थे। उनके मुलाजिम और दूसरे तमाम अफराद भी आ गए। घर की मुलाजिमा अपने कजन के साथ आई। 20 जोड़े वहाँ मौजूद थे जो खुशी से रक्स कर रहे थे और ओल्ड फेज़िबिक खुश था कि सब खुश हैं। और रात हो गई तो सबको गर्मजोशी से रुखसत किया। भूत ने स्क्रूज को देखा और कहा, देखो ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं हुए मगर सब लोग कितने खुश थे। स्क्रूज ने कहा, हर क्रिसमस को ओल्ड फेज़िबिक हम सबको पार्टी देता था और इसमें खुशी महसूस करता था। स्क्रूज उदास नजर आने लगा। क्या वजह है? ने पूछा। कुछ नहीं, मैं अपने क्लर्क को याद कर रहा हूँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। बोला, आओ एक और जगह चलते हैं। वो एक दूसरे घर में गए जहाँ पे एक औरत बहुत सारे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। स्क्रूज बोला, इस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी मगर बिजनेस में मसरूफियत की वजह से मैं उससे अलहदा हो गया। देखो, ने कहा। बच्चे कह रहे थे, अब्बू आ गए, अब्बू जान आ गए। अब्बू जान बच्चों के लिए बहुत से खिलौने लेकर आए थे। बच्चों ने खींचातानी करके एक एक खिलौना हासिल किया। अपने अब्बू की जेबें खाली की, प्यार से उनसे चिमट गए। कोई कंधे पर चढ़ गया और फिर ऐलान किया गया कि छोटा बच्चा गलती से खिलौना खा गया है। सब परेशान हो गए मगर जब पता चला कि ये तो मजाक में कहा गया तो सबको इत्मीनान हुआ। आखिर शोर खत्म हुआ और बच्चों को बिस्तर पर लिटा दिया गया। मियाँ बीवी जब फारिग हुए तो आदमी ने औरत से कहा, मैंने आज तुम्हारे एक बचपन के दोस्त को देखा। कौन? पूछो तो जानो। नहीं, मैं हार गई, अब बताओ। मिस्टर स्क्रूज। क्रिसमस से एक दिन पहले की रात को भी वो अपने दफ्तर में काम कर रहा था। उसका मुलाजिम तो बहुत ही खराब हालत में था। स्क्रूज अकेला लग रहा था, शायद दुनिया में उसका कोई भी नहीं। स्क्रूज ये सब कुछ देखकर परेशान हो चुका था। मुझे मज़ीद चीजें मत दिखाओ खुदा के लिए। ये तो वो चीजें हैं जो हो चुकी हैं, तब्दीली मुमकिन नहीं, मुझे इल्जाम ना दो। मेरे लिए ये मज़ीद बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं, मुझे वापस ले चलो, खुदा के लिए वापस ले चलो। एकदम से स्क्रूज ने अपने आप को कमरे में मौजूद पाया मगर बहुत थकन महसूस की। 2 बज रहे थे, वो गहरी नींद सो गया। जोरदार खर्राटों के दरमियान उसकी आंख खुली तो अपनी सोचों को एक जगह जमा किया और सोचा कि क्या वक्त होगा। शायद मैं ठीक वक्त पर उठ गया हूँ। 1 बजने वाला है। हाँ, जैकब मार्ले के भेजे हुए दूसरे भूत से मैंने मुलाकात करनी है। भूत आएगा, मेरे बिस्तर के पर्दे हटाएगा, मैं इतना नर्वस होता हूँ। चुनाचे स्क्रूज ने खुद ही पर्दे हटा दिए और भूत का इंतजार करने लगा। उसने अपने आप को इस कदर तैयार कर लिया था कि भूत जिस तरह का मर्जी होता स्क्रूज को हैरान परेशान नहीं कर सकता था। 1 बज गया और जब भूत ना आया तो स्क्रूज ने बेहद परेशानी महसूस की। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गुजर गए। स्क्रूज का इंतजार बढ़ता गया। वो बिस्तर पर लेटा था। एक रोशनी जो उसे नजर आ रही थी कई भूतों से ज्यादा पुरस्कार लगती थी। बिलाखिर उसने सोचा कि ये रोशनी साथ के कमरे से आ रही होगी जहां उसने जाने का इरादा किया। मगर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचने पर किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। हैं? कैसे पता चला मैं बाहर हूँ? स्क्रूज कमरे में दाखिल हो गया। वो उसका अपना कमरा था मगर हर तरफ हरियाली थी, पौधे थे। कमरा कम बाग ज्यादा नजर आता था। बेरी, स्ट्रॉबेरी के फल भी बहुत ज्यादा वहाँ मौजूद थे। शानदार आग से कमरे में गर्मी थी और मेज पर मिठाइयाँ, फल, गोश्त, केक और मजेदार शरबत भी मौजूद था। और सबसे बढ़कर सबसे शानदार एक बहुत बड़ा आदमी था जिसके इर्द गिर्द ये मजेदार चीजें थीं। उस खुश मिजाज आदमी नुमा भूत ने कहा, आओ स्क्रूज, आओ और देखो मैं कौन हूँ। स्क्रूज बोला, भूत मैं तैयार हूँ।
मैं पहले एक भूत के साथ किया था और बहुत अच्छा सबक हासिल किया। मुझे तुम भी जरूर कोई अच्छा सबक ही दोगे जिससे मैं अपने आप को तब्दील कर सकूंगा। भूत जिसके हाथ में टॉर्च थी जिससे हर तरफ रोशनी फैल रही थी, उसने कहा, मैं मौजूदा जमाने का भूत हूँ, मेरी रस्सी को पकड़ो। स्क्रूज का पकड़ना था कि कमरे की तमाम चीजें गायब हो गईं और अब वो क्रिसमस की एक सुबह में शहर की सड़क पर मौजूद थे। भूत अपनी रोशन और चमकदार टॉर्च से कुछ छिड़कता जिससे लोग पहले से ज्यादा खुश नजर आने लगते और क्रिसमस के मजे उड़ाते। तुम अपनी टॉर्च से क्या छिड़कते हो? स्क्रूज ने पूछा। ये खुशी है जिसकी गरीबों को ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं क्रिसमस में गरीबों पर ये ज्यादा निशावर करता हूँ। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती थी। लोग खुश और जल्दी जल्दी चीजें खरीदने में मसरूफ थे। जब कुछ लोग एक दूसरे से नाराज नजर आते तो भूत उन पर टॉर्च डालता जिससे वो दोस्त बन जाते। हमदर्द भूत स्क्रूज को लेकर उसके क्लर्क बॉब क्रैचेट के घर पहुंच गया। घर के बाहर भूत मुस्कुराया और खुशियां घर पर डाली। घर के अंदर मिसेस क्रैचेट नजर आई जिसने सस्ते मगर खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। मुख्तलिफ रंगों के रिबन से उन्हें सजाने की कोशिश की थी। उसके दो बच्चे, दो छोटे क्रैचेट जिनके भागने की वजह से सांस फूली हुई थी, आए और खुशी से बोले कि बेकरी में उन्होंने अपना खाना तैयार होते हुए देखा जिससे मजेदार खुशबुएं निकल रही थी। वो डांस कर रहे थे और सोच रहे थे कि आज कितना शानदार खाना खाएंगे। माँ ने पूछा, आपके अब्बू कहाँ रह गए और नन्ना टाइनी टिम कहाँ है? मार्था कहाँ है? मैं यहाँ हूँ अम्मी जान, मार्था ने कमरे में आते हुए कहा। माँ ने उसे बहुत ज्यादा प्यार किया। दोनों नन्हे क्रैचेट ने कहा, देखो अब्बू जान आ रहे हैं, अम्मी जान छुप जाएं। माँ छुप गई। अब्बू आए और पूछा, आपकी अम्मी कहाँ है? टाइनी टिम उसके कंधों पर बैठा था जो बहुत छोटा और कमजोर था। माँ जल्दी से दरवाजे के पीछे से निकल आई कि क्रिसमस के दिन इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। सब लोग खुश लग रहे थे और टाइनी टिम के बारे में बातें कर रहे थे कि उसकी सेहत शायद बेहतर हो रही है। खाने की मेज पर एक आवाज में कहा, गॉड ब्लेस अस ऑल। टाइनी टिम की आखिर में नन्ही सी आवाज आई, गॉड ब्लेस अस ऑल। स्क्रूज जो टाइनी टिम को देख रहा था ने पूछा, भूत मुझे बताओ, क्या टाइनी टिम जिंदा रहेगा? मुझे एक खाली कुर्सी नजर आ रही है। अगर ये चीजें इसी तरह रहीं तो उसका बचना मुश्किल है। नहीं नहीं मेहरबान भूत, कहो कि वो जिंदा रहेगा, उसे बचा लो। भूत बोला, क्यों बचाऊं? उसे मरने दो और दुनिया की आबादी को कम होने दो। गरीब लोगों की इस दुनिया में क्या जरूरत है? स्क्रूज के दिमाग में यही अल्फाज गूंज रहे थे क्योंकि उसने पहले इसी तरह कहा था, मगर अब वो शर्मिंदगी और उदासी महसूस कर रहा था। भूत बोला, स्क्रूज तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? कौन जिंदा रहे, कौन मर जाए और कौन इस दुनिया में फजूल और बेमकसद है? इसी दौरान स्क्रूज ने अपना नाम सुना। बॉब क्रैचेट कह रहा था, आओ मिस्टर स्क्रूज के लिए दुआ करें और उसकी सेहत का ये शरबत पिएं। मगर माँ ये सुनकर गुस्से में आ गई। क्यों? उस लालची इंसान के लिए क्यों दुआ करें? आप उसके मुलाजिम हैं और वो इस कदर बुरा सलूक करता है और फिर भी उसके लिए दुआ करें। बॉब क्रैचेट ने कहा, ना ना ऐसी बात ना करें, बच्चे बैठे हैं और क्रिसमस का दिन है। खैर ठीक है, मैं उसकी सेहत के लिए दुआ में शामिल होती हूँ, मगर मेरा दिल नहीं करता। ये क्रिसमस का दिन है और आप कह रहे हैं, इसलिए ये काम करूँगी। कुछ देर बाद सब लोग हंसने गाने लगे। रात हो रही थी, बर्फबारी शुरू हो गई थी और क्रिसमस कैरल का अगला हिस्सा पढ़ने के लिए एंजॉय नॉवेल्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें।